हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव राज। मेरी जेई एडवांस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 3 और जेई मेंस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 45 आई। इसके अलावा केवीपीवाई एसएक्स स्ट्रीम में यानी क्लास 12 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 7 और केवीपीवाई एसए स्ट्रीम यानी क्लास 11 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 21 सिक्योर की। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ टिप्स जिससे कि आप अपने केवीपीवाई रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो केवीपीवाई एसए यानी क्लास 11 में हर स्टूडेंट को इररेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स ही अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें यूजुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलरली क्लास 11 और 12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे जो कि केवीपीवाई में आते हैं और आपको एक बार में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। इसके अलावा जो रूटीन सब्जेक्ट्स हैं यानी पीसीएम, इन पे तो ऑब्वियसली जेई एडवांस्ड या जेई मेंस की प्रिपरेशन का बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। ऐसे स्ट्रीम वाले एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट से 20 सवाल आते हैं, उसमें 15 1 मार्क्स वाले होते हैं जिसमें -0.25 होता है नेगेटिव मार्किंग के रूप में, और 5 सवाल +2 -0.5 वाले होते हैं। इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वो +2 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें एग्ज़ाम को। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा मार्क्स फेच करने वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ऑब्वियसली अगर कुछ छूटने वाले भी होंगे तो वो फाइनली आके छूटेंगे, तो उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसमें आपको टारगेट करना चाहिए कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें और फिर फिजिक्स और मैथ्स से पूरा ध्यान दें, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में यूजुअली क्वेश्चंस येस और नो ऐसे टाइप के या फिर सीधे आपके मेमोरी से डिराइव होने वाले ही क्वेश्चंस होंगे, तो वो जल्दी जल्दी अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। ऐसे स्ट्रीम के अलावा जो एसएक्स स्ट्रीम है उसमें भी चारों सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, पर उसमें स्ट्रीम के बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। यदि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट चाहे तो वो बायोलॉजी को पूरी तरह स्किप भी कर सकता है। इसके लिए पहले सेक्शन में 20 सवाल होते हैं और दूसरे सेक्शन में 10 सवाल पर सब्जेक्ट। अगेन सेम मार्किंग स्कीम होता है, दूसरे सेक्शन में +2 -0.5 और पहले सेक्शन में +1 -0.25। इसमें आपको पहले सेक्शन में 3 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली जो चॉइस है वो है पीसीएम। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें आप पीसीएम में से किन्हीं दो को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था कि मेरा फिजिक्स मैथ्स से स्ट्रॉन्गर था, तो मैंने फिजिक्स को चूज़ किया। इसके अलावा मेरा ये सजेशन ज़रूर रहेगा कि आप केमिस्ट्री को यूज़ करें। दरअसल बात ये है कि केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत शॉर्ट होंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप बाकी सेक्शन 1 के मैथ्स फिजिक्स और सेक्शन 2 में फिजिक्स पे आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो ज़रूर केमिस्ट्री को सेक्शन 2 में अटेम्प्ट करें। इसमें भी मेरा सजेशन रहेगा कि पहले आप सेक्शन 2 को पूरा सॉल्व करें, उसके बाद सेक्शन 1 पे आएँ, क्योंकि इससे जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो फाइनली ड्यू रहेंगे और ज़्यादा कोई प्रेशर की बात नहीं रहेगी। केवीपीवाई के लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो जेई एडवांस वाला प्रिपरेशन है वही रेलेवेंट है और उसी से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी पाएंगे। आपको बस ये कॉन्फिडेंस रख के जाना है कि ये जेई एडवांस के पैटर्न टाइप का ही है, बस कुछ अलग टाइप के सवाल हो सकते हैं जो कि आपको आपके एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करे, लेकिन उससे घबराना भी नहीं है। पहला स्टेज तो ये रहा थ्योरेटिकल वाला पार्ट। इसके बाद आता है इंटरव्यू वाला सेक्शन। उसमें आपको खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इन टर्म्स ऑफ रेडीनेस, कि आपको जैसे ही सवाल आए आपके पास एक रेडी जवाब होना चाहिए और विथ फुल कॉन्फिडेंस। यूजुअली इंटरव्यू में भी एनालिटिकल क्वेश्चंस ही होते हैं और आपको चूज़ करने का मौका दिया जाता है कि आप किस सब्जेक्ट से सवाल रिसीव करना चाहेंगे। अगेन क्लास 11 में बायोलॉजी का भी एक कंपोनेंट रहता है, लेकिन उसमें टीचर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आपकी बायोलॉजी थोड़ी वीक हो सकती है। क्लास 12 में तो आप फ्रीली कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक्सपेरिमेंट्स पे भी थोड़ा ध्यान देकर जाएं, क्योंकि बहुत बार एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स पे भी सवाल पूछे जाते हैं, और यदि आप उस पर रेडी रहेंगे तो फिर वो लोग भी बहुत अच्छा फील करेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। केवीपीवाई के एवेल्युएशन में थ्योरेटिकल पार्ट का 75% और इंटरव्यू पार्ट का 25% वेटेज होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों में ही अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें ताकि आपकी एक अच्छी रैंक आए। मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि आपको केवीपीवाई अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इन अ वे केवीपीवाई एक जेई एडवांस के सेमीफाइनल की तरह देखा जा सकता है। फाइनल और ऑब्वियसली क्लास 12 में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसको आप एक रिवीजन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एग्जाम कंडीशंस को फील करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सीबीटी कैसा होता है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप केवीपीवाई को अटेम्प्ट करें। अपार्ट फ्रॉम इट्स रेलिवेंस टू इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस, you can also view KVPY as a gateway to Indian Institute of Science, Bangalore,
जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री में से आता है। इसके अलावा आप और किसी भी कॉलेज में प्योर साइंस की डिग्रीज ले सकते हैं, जिसमें आपको एक स्कॉलरशिप यानी फेलोशिप भी मिलेगी पीएचडी करने तक। तो फिर केवीपीवाई एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और आपको ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑल द बेस्ट।